बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग आज ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ अगर बनेगा तो कितनी सॉल्यूशन होगी उसको देखकर हम लोग पहचानेंगे। उसके पहले हम आपको इनके 3 केसेस बता देता हूँ। आपका चैप्टर 3 है, उससे मैं सेकेंड पॉइंट चल रहा हूँ बताने, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस टाइप से सॉल्व करेंगे, किस टाइप से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाया कैसे जाता है, ग्राफ अगर बना हुआ है तो उसमें कितनी सॉल्यूशन होगी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो केस 1 क्या है इसका, ग्राफिकल मेथड का केस 1 ये है, इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ग्राफ बनाते समय, देन द गिवन पेयर हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपने लिख रखी है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन है। केस नंबर 2, इफ द लाइन coincides then the given pair has infinitely many solution। अगर coincide है मतलब ग्राफ पे दोनों लाइन एक ही सीधी रेखा में जाती हैं, एक के ऊपर एक, तो समझ लेना कि उस पे जो आपका सॉल्यूशन मिलेंगे वो मैनी, इन्फिनाइटली, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगी उसकी। केस थर्ड है बेटा, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, ग्राफ बनाने पर अगर दोनों इक्वेशन की लाइन क्या है, पैरेलल है, देन द गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कि उस पेयर की कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी जो मैच करे। अब सबसे पहले बेटा बात करेंगे इसकी, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द गिवन पेयर हैज द यूनिक सॉल्यूशन। तो आइए इसको कर लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन करता हूं मैं, विथ एग्जाम्पल आपको बताता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equal 6 and 2x minus 3y equal 12 is consistent, if so solve them graphically। अगर है तो इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आओ चेक कर लेते हैं कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा, पहली इक्वेशन है बेटा हमारी x प्लस 3y इक्वल 6 और नेक्स्ट है 2x माइनस 3y इक्वल 12, दिख रहा है ना। ठीक, यहाँ पर देखो a1 1 है, b1 3 है, c1 इक्वल के अगर दूसरी साइड अगर c की वैल्यू इक्वल में लिखी हो तो उसको हमेशा माइनस में लिखना है, माइनस का 6 है। इक्वेशन नंबर सेकेंड से देखो, a2 2 है, b2 माइनस का 3y है तो ये माइनस का 3 है, और c2 माइनस का 12। आइए यहीं से चेक करते हैं बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई। b1 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू माइनस 3 है, यानी ये 3 3 कट के बनेगा टोटल माइनस का 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब कि इसकी कितनी सॉल्यूशन होगी बेटा, इसकी सॉल्यूशन होगी सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इफ a1 अपॉन, यही तो पढ़ा था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, दिस टाइप लीनियर इक्वेशन हैव वन, यानी यूनिक सॉल्यूशन। तो कौन सी सॉल्यूशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगी। साथ में दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कैसी होगी, कंसिस्टेंट। जितनी यूनिक होती हैं वो सब कंसिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, और ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आइए, इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो यहीं पर हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड कर लें।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। इसके लिए ये बेटा बात करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर इसको 2 लेट कर लो। इसके लिए इधर हम बनाते हैं x, यहाँ बना लेते हैं टेबल x, इधर बनाएंगे y, इसके लिए भी बना लो x y, आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इक्वल 6 है बेटा, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, x की फाइंड करनी। तो x चाहे अब x की फाइंड करो या फिर y की, जिसकी फाइंड करनी हो उसको इस साइड रखो और दूसरे वाले को दूसरी साइड कर दो। तो जैसे इसमें हमने क्या कर लिया, हम x को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो इधर बचेगा हमारा क्या, 3y इक्वल 6 माइनस x, y इक्वल हो जाएगा बेटा 6 माइनस x अपॉन 3। अब x की वैल्यू हम खुद लेट करेंगे, y की वैल्यू अपने आप आएगी। x की वैल्यू मैंने लेट कर ली बेटा 0, x की वैल्यू जब मैंने 0 लेट की तो y इक्वल 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगी, y इक्वल 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू क्या आई, 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू लेट करेंगे। अब इसको आप खुद से अपने माइंड का यूज करके भी सोच के ये कर सकते हो कि ऐसी वैल्यू रखना है x और y की कि वो जो इक्वेशन आपने ये बनाई है ये पूरी की पूरी कट जाए, वैल्यू पॉइंट में ना आए और अपॉन में ना आए। इससे सॉल्व तो हो जाएगा, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू बेटा लेट करने वाले हैं 3, क्योंकि 6 में से 3 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और फिर 3 कट जाएगा तो 1 आता है, इसीलिए मैंने इसको लेट कर लिया 3। अच्छा एक बार आपको मैं बता दूं कि 2 लेट करने पे क्या आने वाला है। देखो दिक्कत क्या, अगर जैसे मैंने x की वैल्यू क्या लेट कर ली, 2 लेट कर ली, तो 2 जब मैं लेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2 अपॉन 3, और 6 में से 2 गया बेटा 4 अपॉन 3, और 4 अपॉन 3 फिर ग्राफ में थोड़ा शो करना जो है लेंदी बनाएगा, उसको थोड़ा हार्ड बनेगा, फिर उसके लिए और भी बहुत सारे पॉइंट करके लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ले ली 3। x की वैल्यू जब मैंने 3 लेट की बेटा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 अपॉन 3, y इक्वल हो जाएगा 6 में से 3 गया आपका 3 अपॉन 3, 3 बन जा 3, यानी y की वैल्यू आई 1। ये इक्वेशन सॉल्व कर ली मैंने। आइए दूसरी सॉल्व करते हैं। सेकेंड है आपके बेटा 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे, y की आएगी खुद से, तो माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा 12, और 2x दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x। अच्छा ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, चलिए इसको माइनस में भी अभी रखे रहते हैं। माइनस का y इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 3, 3 इधर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में था ना, 3 इंटू y था, तो 3 को मैंने क्या किया, इक्वल की दूसरी साइड ले गए जब, तो वो अपॉन में आ गया, अपॉन मतलब डिवाइड में। एक काम कर लेते हैं, इधर y निगेटिव में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए y को, ये माइनस को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। माइनस सीधा जाता है, इधर माइनस में आए तो इसको उठा दोगे तो इधर लग जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 2x, ब्रैकेट जरूर लगाना बेटा, नहीं फिर रॉन्ग हो जाएगा सर 3। अब आओ x की वैल्यू लेट करते हैं। x की वैल्यू हमने लेट कर ली बेटा 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 12 माइनस 2, x की जगह क्या रख देंगे, सिर्फ 0 अपॉन 3। 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा पूरा क्या बन जाता है, 0, तो ये इतना सब पूरा क्या हो गया, 0। अब बचेगा क्या यहाँ पे, y इक्वल माइनस का 12 अपॉन 3, 3 4 जा
12 4 माइनस का 4 क्या आया, माइनस का 4। y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 4। नेक्स्ट अब यहाँ पर भी लेट करने वाले हैं हम 3। y की वैल्यू क्या लेट करेंगे बेटा, सॉरी x की वैल्यू 3 लेट करोगे तो कट जाएगा। y इक्वल आ जाएगा आपका माइनस 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। y इक्वल हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो 12 और 3 2 जा 6 माइनस का 6 अपॉन 3। y इक्वल क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, माइनस ये बाहर वाला मैंने लिख रखा है, अंदर वाला 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा अपॉन 3 और 3 से काटोगे तो 3 2 जा 6 आएगा यानी माइनस का 2। x इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू जब मैंने 0 लेट की बेटा तो माइनस का 4 आया, 3 लेट की तो माइनस का 2 आया। इक्वेशन नंबर 1 में जब x की वैल्यू 0 लेट किए थे तो y की वैल्यू 2 आई थी और जब 3 लेट किए थे तो y की वैल्यू 1 आई थी। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा है। दिख रहा है ना ये, ठीक। आज बस छोटा सा ही बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, मतलब ये आपका ओ पॉइंट है 0 लेवल। इससे जैसे भी आप इस साइड में आओगे लेफ्ट साइड में बेटा तो इधर नेगेटिव वैल्यू, नीचे जाओगे तो भी नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू। वाई तो जो डैश वाले हैं वो समझ लेना निगेटिव वैल्यू वाले हैं। आइए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इधर पे करें। हाँ ये जो गैप है बेटा, गैप सारे इक्वल होने चाहिए। अगर आप पेन से जो है अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हो ग्राफ तो जो गैप आप बनाओगे वो इक्वल होने चाहिए। स्केल के थ्रू आप उसको बनाना, नहीं तो जो आप ग्राफ बनाओगे वो सही नहीं होगी, लाइन टेढ़ी हो जाएगी या कहीं दूसरी जगह पर चली जाएगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब चलिए पहले इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इसमें बात करेंगे तो इसमें जो ये पहला वाला है बेटा, पहला इसको हमने लेट कर लिया, ये ए है, ये है 0,2 और बी वाला है 3,1। इसमें सी है आपका 0, माइनस का 4 और डी है आपका बेटा 3, माइनस का 2। आइए सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में ए और बी को पॉइंट करते हैं। तो ए में अगर हम देखेंगे 0,2 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यानी ये, ठीक है। ये है बेटा आपका 0,2, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने ये थोड़ा सा डार्क किया। बी में है आपका x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 1 यानी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। इसको ऐसे मिला लो, यहाँ पे यहाँ मिलेंगे तो ये आपका क्या हो गया 3,1। तो इससे होती हुई एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिधर से जाएगा जाने दो। तो जाती है टेढ़ी लाइन, ठीक, ये ऐसे आगे की। अब इक्वेशन नंबर 2 आइए ले लेते हैं। सी है 0,4 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4 ये।
ये है बेटा 0 कॉमा माइनस का 4 है, इसलिए मैंने नीचे वाले में y में इसको पुट किया है वैल्यू -4। और नेक्स्ट है 3 कॉमा -2, 3 x पे 3 1 2 3 और y पे -2 कुछ यहाँ पे कहीं पे, x पे 3 और y पे -2। अब इससे मिलाती हुई एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको क्या करनी है बेटा, करनी है ड्रॉ। स्केल के थ्रू करना है, ऐसे चलते। तो ये दोनों लाइन एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, और किस पॉइंट पे कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। भाई y पे कहीं ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, x पे ही है पॉइंट, तो 6,0। तो ये 6,0 यानी x इक्वल 6 और y इक्वल 0। ये यूनिक सॉल्यूशन है। ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसको अगर इस पे रखोगे बेटा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर ऐसे रहेगी इक्वेशन तो इक्वल हो जाएगा, और इस 6 को अगर इस साइड ले आओगे तो सब टोटल मिला के 0 हो जाएगा। ये केस नंबर 1 किस टाइप से सॉल्व करना है, किस टाइप से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपने। अब हम लोग केस नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। केस नंबर 2 क्या है, वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे और किस टाइप से सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, ये आपका एग्जाम्पल है सेकेंड। ये नाखून में पता नहीं क्या हो गया, ये फट गया है, कुछ लग गया था। लिखा है चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको चेक करना है, उसके बाद इस पे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी करना है, इसको बताना है कि किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 3.1 किया था उसके हमने एग्जाम्पल बताए थे सबको एक एक।
तो उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, उसका यूज करके देखेंगे कि ये किस टाइप के है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से बेटा A1 निकाल लीजिए पहले, A1 1 है, B1 इसमें क्या है 1 है, और C1 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है -5। यहाँ दूसरे वाले में देखो बेटा, A1 2 है, B1 भी 2 है, और C1 क्या हो जाएगा -10। इक्वल की दूसरी साइड लिखा हो तो मैंने आपको बताया था इक्वल की दूसरी साइड हो तो उसको माइनस में लिखते हैं, तो यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड है 10 तो इसको -10 लिखेंगे ना। चलिए ठीक है, अब आइए A1 B1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखो A1/A2 आपका क्या आएगा, A1 1 है, A2 2 है, तो A1/A2 1/2 आ गया। नेक्स्ट B1/B2 आपका क्या है, B1 1 है, B2 भी आपका 2 है, B1/2 आ गया। नेक्स्ट C1 की बात कर लें, C1/C2 में C1 की बात कर लें तो C1 आपका है -5 और C2 आपका बेटा -10, इसमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी C1/C2 की जो वैल्यू है वो भी 1/2 आई है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसकी बहुत सी सॉल्यूशन होगी। अब बहुत सी सॉल्यूशन होगी तो हम लोगों ने तो यही पढ़ा है ना कि अगर एक पेयर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन अगर कॉमन मिल जाए तो वो कॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये भी कॉन्सिस्टेंट है। कैसी है, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, ये कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन है। अब हम लोग ग्राफ की बात कर लेते हैं, आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए तो हमको x और y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हाँ लिखा रहेगा, नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, ठीक। इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन EQUATION इक्वेशन। आइए इक्वेशन नंबर 1 के, हाँ नोट कर लीजिए। तो इरेज करेंगे इसको, इरेज करने के बाद में, अच्छा चलिए छोड़िए, यहाँ पे कर देते हैं। x + y - 5 इक्वल 0 के लिए हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या दिख क्यों नहीं रहा, दिख तो रहा है यार। ठीक है, इसमें हम लोग y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, x + y इक्वल 5। भाई 5 माइनस में है, इधर इक्वल की दूसरी साइड ले गए, प्लस में हो गया। y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 5 - x। ठीक है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेट करने वाले हैं हम, 0। x की वैल्यू जब हमने लेट कर ली बेटा 0, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल हो जाएगा 5 - 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा 5, y की वैल्यू 5। नेक्स्ट x की वैल्यू लेट कर लिए 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 - 2, 5 में से 2 गया 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। बस सिंपल तो है, वैल्यू फाइंड हो गई। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 2y इक्वल 10। इसको आइए बना लेते हैं। 2y इक्वल क्या हो जाएगा, 10 - 2x। 2x इधर प्लस में है, पूरा का पूरा 2x इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में होगी। y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 10 - 2x/2। आइए इसके लिए बॉक्स बना ले। x y
यक्स और यक्स की वैल्यू हम लोग ऐसी चुन चुन के रखेंगे कि इक्वेशन पूरी पूरी कट जाए, जो नंबर है वो होल में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नंबर आए तो ग्राफ में उसको पॉइंट करने में थोड़ा इजी होता है, आसानी होती है। अब एक्स की वैल्यू जरा सोच के बताओ क्या रखें हम। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें? 1 रख दें? 1 रख दिए, रखो। y इक्वल क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2। वाई इक्वल क्या हो जाएगा? 10 2 1 जा 2 माइनस 2 अपॉन 2। वाई इक्वल बेटा 10 में से 2 गया 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। वाई की वैल्यू क्या आई आपकी? 4। देखिए, ध्यान से देखिए ना, समझ में आए तो बताइए। दूसरा बताएं? ठीक, नोट कर लिया करो भाई साहब। अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 रख देते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2। तो y इक्वल हो जाएगा बेटा 10 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2। 10 में से 4 गया 6 अपॉन 2, 2 से काट दो 3 आया। तो y की वैल्यू आपकी क्या आई? 3। ठीक है, इसको देख लीजिए, ना समझ में आए पूछो, नहीं तो हाँ, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं समझ में आता एक बार तो उसको थोड़ा सा बैक करके प्रीवियस करके उसके बाद देख लेना और नोट करना है। जिसको पॉज करके लिखो आप लोग, कर साथ साथ में लिखा करो भाई। वीडियो बन रही है, अभी लंबी हो जाएगी, उन लोगों को भी देखना। ठीक, सिर्फ वैल्यू लिखी है, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो लाइन पहले से टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। इधर भी करिए। अब सबसे पहले किसकी बात करें? इसमें अगर बात करें तो इस वाले पेयर को इसको क्या लिखेंगे? 0,5। आपको याद रहे सिर्फ इसलिए हम इसको मान लिए ए। इसको हम लिखेंगे 2,3। इसको हमने लेट कर लिया बी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आपकी जो मर्जी हो वो लेट कर। इसको हमने ले लिया 1,4 को सी और 2,3 को डी। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फोकस करेंगे। 0,5 देखते हैं कहाँ पे। तो x पे 0 यानी ये 0 और y पे 5। तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका बेटा 0,5 क्या है? नेक्स्ट 2,3 यानी x पे 2 और y पे 3। यहाँ पे कहीं पे, यहीं पे कहीं पे छुपा के रखा। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका 2,3, ऐसे लाइन जाएगी। नेक्स्ट अभी बना दे रहे हैं उसको, स्केल तो है नहीं अभी, जहाँ पे मैच करेगी वैसे बनाएंगे। x की वैल्यू क्या है बेटा? नेक्स्ट वाले में 1 और y की वैल्यू 4। ये 1,4 एक ही के ऊपर एक जा रहे हैं क्या सब? नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है? 2। y की वैल्यू क्या है? 1 2 3। अच्छा, दोनों में 2,3 कॉमन है। ये ऐसे जैसे भी जाने चली जाए। तो ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, ये है सी, ये है डी पॉइंट। अब ये कैसी है? इसकी तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि जब लाइन के ऊपर लाइन चली जाए, क्या हो, लाइन के ऊपर लाइन चली जाए ग्राफ में, तो समझ लेना उसकी कितनी कितनी सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन की इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन नोट कीजिए।
अरे समझ में भी आ रहा है कि बस ऐसे हवा में? अच्छा, ज़्यादा तेज नहीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताएं बेटा, सेकेंड केस क्या है? बेटा नेक्स्ट है कि शो द ग्राफिकली दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 2i माइनस 2 इक्वल 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0 इज इनकॉन्सिस्टेंट। ये शो करना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट हो। अच्छा, इनकॉन्सिस्टेंट होती कौन सी हैं? अगर ये पैरेलल लाइन होगी तो ये इनकॉन्सिस्टेंट, अगर ये पैरेलल है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये एक भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, फिर जब इक्वल नहीं होंगे बेटा तो आइए निकालते हैं पहले a1/a2। तो इसमें a1 देखो क्या है, यहीं पे देखो ध्यान से। a1 इसमें 2, b1 इसमें माइनस का 2 और c1 तो ऑलरेडी माइनस का 2 है। ये इसमें देखिए a1 इक्वल 4, b1 इक्वल माइनस का 4 और c1 इक्वल माइनस का 10। करें, अब यहाँ पर निकालो a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a1/a2 आपका क्या आया, 1/2। नेक्स्ट b1/b2 देखो बेटा, b1 है माइनस का 2 और b2 है माइनस का 4, 1/2 b1/b2 इक्वल 1/2। नेक्स्ट देखिए c1/c2 इक्वल, c1 कितना है आपका माइनस का 2 और c2 कितना है माइनस का 2, सॉरी माइनस का 10। ये कितना हो जाएगा, c1/c2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आ जाएगा 1/5। चलिए इसमें बताइए कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल नहीं है, जल्दी करिए। हो गया? बोलो। ठीक है, फिर आइए आइए देखते हैं ये क्या मिल गया आपको। a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है। लाइन क्या है, पैरेलल है। ये कभी भी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है, इनके कोई भी वैल्यू एक दूसरे वाली की वैल्यू के सेम नहीं होगी। तो अब जब कोई भी एक कॉमन वैल्यू ना मिले तो फिर समझ लेना वो कौन सी है, इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए कॉन्सिस्टेंट किस में होगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कॉन्सिस्टेंट है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये कॉन्सिस्टेंट है। लेकिन a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भैया है इनकॉन्सिस्टेंट। ये कैसी है, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कैसी है, इनकॉन्सिस्टेंट। ये कैसी इक्वेशन है बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट। आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ देखते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल सा होगा। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। उधर पे दिखता कम है, ठीक है, अब आ रहा है ना। 2x माइनस 2i माइनस 2 इक्वल 0। इसके लिए आइए x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं।
एक्स वाई, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0। तो इसको देखो, 2x माइनस 2y इक्वल 2, माइनस में था दूसरी साइड ले गए प्लस में हो गया। फिर 2x, सॉरी अब 2x को भी ले जाएंगे, माइनस का 2y इक्वल 2, माइनस का 2x माइनस का y इक्वल 2 माइनस 2x अपॉन 2। 2 और y के बीच में कौन सा साइन है? कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी लेटर लिखा हो तो उसके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसलिए इधर आ गया डिवाइड में। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, इस वाले में भी 2, इसमें भी 2, नीचे भी 2, तो 2 से 2 हमेशा क्या होंगे? अगर ऊपर सब में कॉमन हो तो कट जाते हैं। एक तो ऐसे काट दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या बन जाएगा अंदर? 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यानी माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू आइए लेट कीजिए, एक्स की वैल्यू फटाफट बताओ क्या लेट कर लूँ मैं? एक्स की वैल्यू सबसे पहले मैंने लेट कर ली बेटा 0, 0 लेट कर ली एक्स की वैल्यू, तो क्या है? माइनस का वाई इक्वल 1 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया, तो माइनस का वाई इक्वल 1, तो वाई इक्वल माइनस का 1। इधर से माइनस हटेगा दूसरी साइड लग जाएगी, ये मैंने बताया था आपको, ये हो गया माइनस का 1। दूसरी वैल्यू क्या लेट करने वाले हैं, यानी माइनस वाई इक्वल क्या आया है? 1 माइनस एक्स। दूसरी वैल्यू लो 2 लेट कर लिए, तो माइनस का वाई इक्वल 1 माइनस 2, माइनस का वाई इक्वल क्या हो जाएगा? और 2 में से बन जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? 4x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको मैं फटाफट बना रहा हूँ, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। माइनस का 4y इक्वल प्लस का 10 माइनस का 4x, y इक्वल क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4x अपॉन 4, ये ब्रैकेट में लगा के इधर वाला माइनस इधर मैंने लिख दिया। अब चलिए y की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ लेट करो इसमें, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ये x ये है y। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए कौन सी वैल्यू लेट करने वाले हो आप लोग? चलिए सबसे पहले 1 ले लिए, ठीक है, 1 लोगे तो क्या होगा? माइनस 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 4, वाई इक्वल माइनस 10 माइनस 4 बन जा 4 अपॉन 4, अपॉन में आ जाएगी क्या? चलो अपॉन में ही सही, चलो एक अपॉन वाला भी देख लो। माइनस 4 में से 10 में से 4 जाएगा बेटा, क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये कर लो, या फिर कोई दूसरी वैल्यू लो, 2 ले लो यार, यहाँ पर 2 लो, 2 लोगे तो भी नहीं होगा। होना नहीं है, ठीक है, 1 ही रखे रहो, इसमें आ ही जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस का 3 अपॉन 2। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या लेट करने वाले हो? नेक्स्ट वाले में लेट कर लेंगे बेटा 0, तो y इक्वल क्या आएगा? माइनस 10 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 4, तो y इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस का ये पूरा हो जाएगा 0, इसके साथ ही माइनस भी चला जाएगा, ये वाला माइनस बचा रहेगा, ये 10 अपॉन 4, 2 से काटो 2 5 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5 अपॉन 2, माइनस का 5 अपॉन 2। अच्छा ठीक है, फिर आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं। 0 कॉमा -1 ए है, 2 कॉमा 1 बी है, इसमें 1 कॉमा माइनस का 3/2 ए है, 0 कॉमा माइनस का 5/2 आपका ऐसी होगा डी। तो आइए 0 कॉमा -1 रखते हैं। 0 x पे 0 y पे -1, ये है आपका 0 कॉमा -1, 0 कॉमा -1। नेक्स्ट बी, x पे 2 y पे 1, ये बेटा और इससे मिलती हुई एक लाइन जाने वाली है, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी।